बिना मंजूरी दूसरे राज्यों के दौरे पर जाने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। 6 मई को रोजगार मेला लगाएगा निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं ने वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है। 1 अप्रैल से अब तक 719 जंगलों में आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे 4000 हेक्टेयर के करीब वन भूमि पर आग की चपेट में आई है। इस साल अब तक प्रदेश सरकार को जंगलों की आग लगने से 95 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि हर साल जंगलों में 1,500 से 2,000 आग लगने की घटनाएं होती हैं। वन विभाग के अनुसार जिला शिमला में सबसे ज्यादा 60 मामले आग लगने के दर्ज हुए हैं। इसके अलावा जिला कांगड़ा, मंडी, चंबा में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं जारी हैं। सड़कों के साथ सटे जंगलों में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पा रहे हैं। वन विभाग के CCF अनिल शर्मा ने बताया कि आग से वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थापित निजी लैबों में 233 टेस्ट निःशुल्क होंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पुणे की कंपनी को टेंडर देने के बाद एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है। करार के मुताबिक कंपनी को 1.5 महीने बाद सेवाएं देनी शुरू करनी होगी। वहीं 3 महीने के भीतर अस्पतालों में अपना आधारभूत ढांचा विकसित करना होगा। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों, जोनल अस्पतालों, सिविल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब स्थापित हैं। इनमें सरकारी रेट पर हर तरह के टेस्ट होते हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपनी लैब भी है। इनमें 12 बजे तक टेस्ट होते हैं। इसके बाद इसकी जांच की जाती है। ऐसे में लोग निजी लैब में टेस्ट करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में घुमारवीं के छंजियार गांव की शिवानी शर्मा भारतीय सेना में नर्सिंग लेफ्टिनेंट बनी है। शिवानी शर्मा चंडीगढ़ स्थित भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के चंडी मंदिर अस्पताल में बतौर नर्सिंग लेफ्टिनेंट सेवाएं देगी। शिवानी के पिता प्रदीप शर्मा लोक निर्माण विभाग अर्की में कनिष्ठ अभियंता के पद पर तैनात है और माता लता शर्मा गृहिणी है और भाई विवेक शर्मा M फार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम पूंजीगत निवेश से स्थापित एंकर उद्योगों को प्रथम औद्योगिक उद्यम, औद्योगिक क्षेत्र के बाहर जिलों में उद्योगों की प्रथम औद्योगिक उद्यम बनाना माना जाएगा। हिमाचल में 200 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 200 मोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी ए 150 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 150 मोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी बी और 100 करोड़ रुपए के निर्धारित पूंजीगत निवेश या फिर इससे कम से कम 100 मोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी सी में वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बीते दिनों नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार लेने प्रदेश से 2 सचिव स्तर के अधिकारियों सहित 2 जिला उपायुक्त पहुंच गए। प्रदेश सरकार की जानकारी में मामला लाए बिना इस बड़े कार्यक्रम में आवश्यकता से अधिक अधिकारियों के पहुंचने पर हुई प्रदेश सरकार की फजीहत पर मुख्य सचिव ने कड़ा संज्ञान लिया है। कार्मिक विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को चेतावनी जारी करते हुए बिना मंजूरी लिए दूसरे राज्यों के दौरे पर जाने को लेकर रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अधिकारी बिना प्राधिकृत विभाग से अनुमति लिए बिना राज्य से बाहर दौरे पर जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के जरोल टिक्कर में बने कोल्ड स्टोर में गुरुवार देर रात जंगल की आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कोल्ड स्टोर की गैस पाइपलाइन और सेब के सैकड़ों खाली क्रेट आग से जल गए। ऑफिस में रखे कंप्यूटर और रिकॉर्ड भी जल गया। वहीं सेब की 18,000 पेटियां सुरक्षित बचा ली गई हैं। वहीं अब इन्हें नहीं वहां रखा जाएगा। इससे बागवानों को नुकसान हुआ है। नायब तहसीलदार कोटगढ़ अनिल राणा ने बताया कि ये HPMC के कोल्ड स्टोर के साथ टिक्कर के जंगल में आग लगी थी। इसे प्रशासन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने गुरुवार देर शाम तक काबू पा लिया था। देर रात अचानक आग फिर भड़क गई और कोल्ड स्टोर को चपेट में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग 6 मई को रोजगार मेला लगाएगा। सोलन के बाहरा विश्वविद्यालय में मेला लगेगा। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल से बने वृत्ता अतुल कौशिक ने बताया कि प्रदेश के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को आयोग नौकरी के लिए अवसर मुहैया करवाने के लिए मंच उपलब्ध करवा रहा है। 6 मई को करीब 50 निजी कंपनियां बाहरा विश्वविद्यालय सोलन में साक्षात्कार लेंगी। 1000 से अधिक विद्यार्थियों के मेले में शामिल होने के आसार हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निकल संस्थानों के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 548 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था में अब अभ्यर्थियों से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मल्टीपल चॉइस के 70 सवाल पूछे जाएंगे। विज्ञान और कला संकाय में मास्टर डिग्री करने वालों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जांचने के लिए 7 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में मास्टर डिग्री करने वालों का भाषा ज्ञान जानने के लिए संबंधित भाषा से जुड़े 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस सख्त आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग का काम अब सड़क पर नजर आने लगा है। विभाग ने महज 29 दिन में करीब 600 किलोमीटर सड़क की टायरिंग कर दी है। विभाग रोजाना करीब 20 किलोमीटर के हिसाब से टायरिंग कर रहा है। टायरिंग के बाद प्रदेश भर में सड़कों की हालत सुधरी है और तमाम ऐसी सड़कें जिन पर गड्ढे बने हैं अब वाहन चलाने लायक हो गई हैं। विभाग को प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से खराब सड़कों की हालत सुधारने का लक्ष्य दिया था। इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों में खराब सड़कें बड़ा मुद्दा बन सकता था। खराब सड़कों की वजह से प्रदेश सरकार को लगातार कोसा जा रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इन सड़कों की हालत सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग को 3 महीने की मोहलत दी थी। ये मोहलत 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। पूर्व सैनिकों की भलाई हेतु सशक्त बलों के संकल्प को दोहराने के लिए जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट द्वारा शुक्रवार को कृषि विश्वविद्यालय मैदान में वेटरन संपर्क रैली का आयोजन किया गया। इसमें चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर जिलों और पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर जिलों के भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध के दिग्गजों और वीर नारियों और फॉलन हीरोज के परिजनों ने भाग लिया। रैली का आयोजन भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और पेंशन और अन्य संबंधित शिकायतों के वितरण में किसी भी तरह की विसंगतियों का समाधान करने और भारतीय सेना, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।